In this video, I'm going to solve NEET previous year question on chapter waves. Here is the question first. So in this question, two cars moving in opposite directions approach each other with speed 22 meter per second and 16.5 meter per second respectively. The driver of the first car blows a horn having frequency 400 hertz. The frequency heard by the driver of the second car is. So velocity of this sound is taken to it 340 meter per second. राइट सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू कार जो कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. राइट so let's suppose, yes, so let's say this is the car A, right, and this is the car B, and both car moving in opposite direction with velocity 22 meter per second and 16.5 meter per second. So velocity of car A, let's say 22 meter per second है, right, 22 meter per second. So VA velocity 22 meter per second. एंड अब वेलोसिटी ऑफ बी जो कि ए की तरफ मूव कर रहा है, सो इसकी वेलोसिटी जो है 16.5 मीटर पर सेकेंड. राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एंड ये इस वेलोसिटी से दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ. राइट, अब देखो क्या बोल रहा है कि एंड द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज. जो कार ए का जो ड्राइवर है वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, हॉर्न कर रहा है, ब्लोज कर रहा है. राइट, सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है कार ए के द्वारा, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 400 हर्ट्ज. सो यहाँ पे जो कार ए में से फ्रीक्वेंसी निकल रही है 400 हर्ट्ज की, तो ये क्या हुआ हमारा सोर्स, कार ए क्या हुआ सोर्स. राइट, एंड इसको इस फ्रीक्वेंसी को सुन कौन रहा है, कार बी का ड्राइवर, तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जर्वर. राइट, एंड इस केस में सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. राइट, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर, तो इस ड्राइवर को ये फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई पड़ेगी. राइट, सो ये जो क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के ऊपर है. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो ऑब्जर्वर जो बी कार में है उसको कितनी सुनाई देगी. सो वी डैश जो कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस यहाँ पे जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की एंड वी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. राइट, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे सोर्स की. राइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे डॉपलर का फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए. क्लियर. सो देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इनकी वेलोसिटी कब हमें पॉजिटिव लेनी है एंड कब नेगेटिव लेनी है. अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी. राइट, अगर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ मूव किया जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी आपको लेनी है नेगेटिव वेलोसिटी. राइट, सोर्स से ऑब्जर्वर की साइड वेलोसिटी पॉजिटिव एंड ऑब्जर्वर से सोर्स की साइड जो वेलोसिटी लेनी है नेगेटिव वेलोसिटी. क्लियर, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी लेनी है. क्लियर. सो यहाँ पे देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, यस यहाँ पे जो ये जो वेलोसिटी है साउंड की वेलोसिटी है. राइट, जो कि 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गिवन है. सो इसको तो ऐसे रखते हैं वी वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड. यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की है. राइट, बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है किस साइड मूव कर रहा है, सोर्स की साइड. क्लियर. सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव. क्लियर. सो ये वेलोसिटी नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी नोट. राइट, एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड. अब देखो यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी क्या लेंगे, सोर्स भी मूव कर रहा है किसकी साइड, ऑब्जर्वर की साइड मूव कर रहा है. राइट, 22 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो ये माइनस. राइट, ये मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. क्लियर. अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितने गिवन है, 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 16.5 अपॉन में 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना गिवन है 22 मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना गिवन है 400 हर्ट्ज. एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 356.5 अपॉन में ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 318 मल्टीप्लाई में 400. राइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 142600 अपॉन में 318 एंड डिवाइड करने पे ये समथिंग आएगा 448 हर्ट्ज. राइट, सो इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी. राइट, कब, जब इस सोर्स ऑब्जर्वर की साइड मूव करेगा. क्लियर. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. नाउ सेकंड क्वेश्चन,
In this question, a uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. Right? एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ L है एंड उस रोप का जो मास m1 है उसको हैंग्स किया गया किसी रिजिड सपोर्ट से. राइट? सो यहाँ पे देखो एक रिजिड सपोर्ट है इसके लिए, रोप के लिए, एंड ये रोप जो है रिजिड सपोर्ट से क्या है, अटैच है. राइट? एंड ये लेंथ है इस रोप का एंड मास जो गिवन है m1. राइट? एंड यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप. एंड इस ब्लॉक जो है मास m2 का ब्लॉक जो अटैच है इस रोप के एंड पॉइंट से. क्लियर? एंड ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस टू द लोअर एंड ऑफ द रोप. सो ये जो लोअर एंड है रोप का, यहाँ से जो वेवलेंथ λ1 की पल्स प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर? एंड द वेवलेंथ ऑफ द पल्स विच व्हेन इट रीचेस द टॉप इज λ2. तो टॉप से जो पल्स की जो वेवलेंथ है λ2 है एंड बॉटम से कितनी है, λ1 है पल्स की वेवलेंथ. राइट? सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ λ2 अपॉन में λ1. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं टेंशन देखूँ इस एंड रॉप के एंड पॉइंट पे एंड यहाँ पे क्या होगा, टेंशन. राइट? सो यहाँ पे जो वेट एक्ट कर रहा है ओनली इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, m2g. राइट? एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, लेट्स से कि टेंशन जो है यहाँ पे T1 टेंशन है. राइट? एंड इस पॉइंट पे जो टेंशन है T2 टेंशन एक्ट कर रहा है. राइट? सो T1 टेंशन क्या होगा, जो वेट एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक का वो होगा. सो T1 कितना होगा यहाँ पे, m2g. एंड इस पॉइंट पे जो टेंशन T2 है ये रॉप का मास एंड इस ब्लॉक का जो मास m2 है वो दोनों का सम टोटल मास. राइट? तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो वेट होगा टोटल कितना होगा, m1 प्लस में m2g. क्लियर? सो यही वेट क्या होगा, टेंशन T2 के इक्वल होगा. क्लियर? सो T2 यहाँ पे कितना है, इक्वल में इसको कर लेते हैं T2. राइट? अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है फॉर किसी रॉप के लिए, स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी √T अपॉन में m. राइट? ये वेलोसिटी होती है. अब देखो हमें तो चाहिए यहाँ पे λ2 अपॉन में λ1. क्लियर? सो यहाँ पे देखो रिलेशन वेलोसिटी का क्या होता है, वेवलेंथ के साथ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ. राइट? सो यहाँ पे हम वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ इज इक्वल टू √T अपॉन में m होगा. क्लियर? सो यहाँ से जो वेवलेंथ है एंड ये टेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, टेंशन के. राइट? रूट में टेंशन. क्लियर? सो यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए λ2 अपॉन में λ1. सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे λ1 के लिए जो टेंशन होगा T1 एंड फॉर λ2 के लिए जो टेंशन होगा T2. राइट? सो हमें चाहिए λ2 अपॉन में λ1. सो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो T2 अपॉन में T1 हो जाएगा. राइट? सो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, λ2 अपॉन में λ1. T2 टेंशन कितना है, m1 प्लस में m2g. सो m1 प्लस m2g अपॉन में T1 टेंशन m2g. g से g कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी. राइट? एंड ये आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में रूट रहेगा ये m2. राइट? सो ये रेशियो आया इनके वेवलेंथ का. सो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी n-1 n and n+ में 1. दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट्स. द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी. सो यहाँ पे देखो 3 साउंड वेव्स हैं एंड उनकी एम्पलीट्यूड इक्वल है बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट है तीनों साउंड वेव्स की. राइट? एंड इन तीनों साउंड वेव्स को क्या किया गया है, सुपर इम्पोज करके एक बीट फाइंड आउट किया गया है. राइट? सो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस कितना होगा पर सेकेंड. सो यहाँ पे देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है v1 माइनस v2. राइट? ये बीट फ्रीक्वेंसी होती है एंड यहाँ पे जो v1 ग्रेटर देन होता है v2 से. राइट? ये बीट फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड के लिए. सो यहाँ पे देखो 3 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, n-1 n एंड n+ में 1. अगर मैं इन दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, सो यहाँ पे ग्रेटर रहेगा n माइनस n-1 हो जाएगा. राइट? फ्रीक्वेंसी v1 लेंगे, ग्रेटर वाला n रहेगा, फिर ये लेस देन माइनस n-1. सो यहाँ से ये हो जाएगा n माइनस n+ में 1. सो यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 1. अगर मैं इन दोनों के बीच की कैलकुलेट करूँ बीट फ्रीक्वेंसी तो कितना आएगा, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी पहले लेंगे तो n+ में 1 एंड माइनस में n. सो इनके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1. थर्ड केस क्या हो सकता है कि इसके एंड इसके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी.
राइट। सो यहाँ पे n प्लस में 1 माइनस n माइनस में 1, तो n प्लस में 1 माइनस n प्लस 1। सो यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी 2। सो यहाँ पे मैक्सिमम बीट जो प्रोड्यूस हो रही है कितनी आ रही है, 2। इन दोनों के लिए जो बीट प्रोड्यूस हो रही है 1 एंड इन दोनों के लिए जो बीट प्रोड्यूस हो रही है 1। बट अगर ये थर्ड केस में चेक किया जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम बीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड कितनी, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम बीट चेक करना है पर सेकंड कितना निकल के आ रहा है,